सभी को कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देवता बोले, कश्यप और मश्यप अनेक अवतार भगवान ने धारण किए हैं और अनेकों अवतार धारण कर कर भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। कष्टों को नाश किया भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने स्वरूप से जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करते रहे। गदा, शंख, पद्म, तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आप लक्ष्मीपति हैं, असुरों के विनाशक हैं, गरुड़ की सवारी है, पीतांबरधारी है। यज्ञ आदि क्रियाओं से आपको मैं परिपूर्णता करती हूं। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। दैत्यों से पीड़ित, देवताओं के दुख हरने वाले, दुखहारी, पर्वतों के समान दुखहारियों को वज्र से नष्ट करने वाले, श्वेत की सैया पे विराजमान, पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले, ऐसे भगवान विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस प्रकार संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करेगा, भगवान विष्णु उन पर सदा कृपा करते हैं। ऐसे जब देवता विष्णु की स्तुति करने के लिए एकत्र होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप विपत्ति में आइए। आप तो जानने वाले हैं, घट-घट के स्वामी हैं, तीनों लोग। आपका ना प्रारंभ है, ना मध्य है, ना अंत है। भगवान आप जानिए, क्रोध और दुखित की आप रक्षा करते हैं और करिए। ऐसा भगवान के सामने जब सभी ने एकत्र होकर प्रणाम किया तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जलंधर के युद्ध में जा रहा हूं। तुम्हारा भाई जलंधर समुद्र से उत्पन्न है, वह देवताओं पर अनेक और प्रकार से कष्ट दे रहा है, इसलिए मुझे युद्ध में बुलाया जा रहा है और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, ये नाथ, मैं आपकी प्यारी हूं, मैं आपकी भक्त हूं, मैं आपकी भार्या हूं और आप मेरे भाई का वध करेंगे, युद्ध करेंगे। भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने से, ब्रह्मा जी के वरदान से तुम प्रीति के कारण मैं वध करने योग्य नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ पर भगवान चढ़े, शंख, चक्र, गदा, पद्म, तलवार धारण की। शीघ्रता से देवताओं की स्तुति, देवताओं ने जहां स्तुति की वहां पर भगवान पहुंचे और गरुड़ ने अपने पंख की हवा से इतना तेज चले कि मानो वहां पर हजारों पंख एक साथ उड़े, धूल उड़ने लगी। देवताओं में आशा की किरण जाग गई कि अब हमारे संकट हरने वाली, समय समय पे हमारा उद्धार करने वाली, दैत्यों पर विजय प्राप्त करने वाली हमारे तीनों लोकों के स्वामी भगवान पधार चुके। जलंधर वायु की पीड़ितता को देखकर क्रोधित हो गया। भगवान जलंधर के सामने सम्मुख प्रकट हो गए। बाणों की वर्षा जलंधर करने लगा। भगवान ने उन बाणों की वर्षा को रोकना प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान ने छत्र, धनुष, घोड़ा, ध्वजा भगवान ने एक ही बाण में काट दिए। अब जलंधर को छाती में भगवान ने मुष्टिका मारी। तब जलंधर ने हाथ पकड़ लिया। जलंधर और भगवान का युद्ध देखकर लोग ये सोचने लगे, देवतागण, कि परिणाम कब तक आने वाला है। तब विष्णु ने हंसते हुए अपनी तलवार से जब उसकी गदा को काटा, तब जलंधर ने भगवान को रोका। दोनों महाबली पृथ्वी पर युद्ध शब्दित होने लगी। इस प्रकार विष्णु भगवान और दैत्य जलंधर का सुंदर युद्ध हो रहा है। मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द हो रहे हैं। तब जलंधर ने भगवान से कहा
और भगवान ने भी कहा कि जलंधर मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर कर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो, जो देने योग्य भी नहीं होगा वो मैं दूंगा। तब जलंधर ने कहा कि प्रभु आप और मेरी बहन दोनों जन मेरे घर में निवास करें। जलंधर ने की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया और भगवान जलंधर के घर गए। जलंधर देवताओं के स्थान में दानवों को रखकर पृथ्वी पर चला आया। वह देव दानव गंधर्वों के पास जो उत्तम उत्तम रत्न थे उनको अपने बस में कर लिया। देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस आदि अपनी अपनी रियायत बनाकर तीनों लोकों में राज्य करने लगी। जलंधर देवताओं के वंश में रहकर धर्म अपने पुत्र के समान पालन करने लगा। जलंधर भी रोगी दुखी दुबले दर्द दिखाई देने वाले व्यक्तियों पर कृपा करने लगा, उनका पालन करने लगा। नारद जी बोले इस प्रकार जलंधर भी धर्म पूर्वक नियम पूर्वक पृथ्वी पर अपना शासन चलाने लगा। तब मैंने किसी समय लक्ष्मी विष्णु भगवान को देखने की इच्छा जागृत हुई। मन में विचार किया कि हमें इनको देखना चाहिए कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जलंधर के घर में निवास कर रहे हैं। ऐसी इच्छा के लिए भगवान जलंधर के घर में प्रवेश किया। बोले कार्तिक महात्म भगवान की जय। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़े रहें, लाइक करें।